Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So in previous lecture we studied about biomolecules, right? So today we are going to start metabolites. ठीक, metabolites वो जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर बन रही होती हैं. ठीक है, मेटाबोलाइट्स क्या होती है? जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर बन रही होती हैं. अब मेटाबोलाइट्स दो तरीके की होती हैं, दो तरह की होती है मेटाबोलाइट्स. एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इनके बगैर जो नॉर्मल फंक्शन है हमारी बॉडी के वो नहीं हो सकते. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका असर होता है. इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किस किस चीज़ में इनका रोल होता है? दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉडीज बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, और इसका रोल किस किस में होता है? नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में. और कहाँ होता है इनका रोल? इनका रोल ये असेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब कि इनके बगैर आपकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी रिप्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ सकता है. इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, और इनकी एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी है. मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते. कार्बोहाइड्रेट के बगैर, मिनरल्स के बगैर, वाइटामिन्स के बगैर. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में बनते हैं. ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में बनते हैं. अब आते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में बनते हैं, एनिमल में नहीं बनते. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में बनते हैं, एनिमल में ये नहीं बनते सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बन तो जाते हैं लेकिन प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होते. ख़ुद प्लांट इसको यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है, प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं होते. ये एज अ साइड प्रोडक्ट माने जाते हैं. जिस तरह मूवीज़ वगैरह में साइड हीरोइन, साइड हीरो वगैरह होते हैं ना, जिनके बगैर अगर जो ना भी होते तो काम चल सकता है ना. तो ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के. ये प्लांट्स के अपने लिए बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होते लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये किस किस चीज़ से बनते हैं? प्लांट्स से, फंगस से, माइक्रोब्स से. एनिमल से नहीं बनते. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है ये एनिमल और प्लांट्स दोनों बनाते हैं ये. लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये सिर्फ प्लांट्स की कैटेगरी जो है वो बनाती है. माइक्रोब्स, फंगस वगैरह ये बनाते हैं. ठीक, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फॉर? ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं होते. ठीक है, और ये क्या है? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. इनका जो रोल आता है ना, ये इनका रोल इन 4 जगहों पे आता है. इन 4 जगह पे जिसमें मैंने टिक किया हुआ है इस पर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इकोलॉजिकल फंक्शंस में आता है इनका रोल. ठीक है, मेडिसिन्स में आता है, डिफेंस मेडिसिनल इसमें इसका यूज़ होता है, फ्लेवरिंग में इसका यूज़ होता है. ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके. और दे कैन ऑल्सो बी पॉइजनस. ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं. तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. इसके जो कुछ एग्जांपल, जिस तरह से ये पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट्स किस तरह के होते हैं? ये एंथोसाइनिन है, एल्कलॉइड्स है पिगमेंट्स में, लाइक मॉर्फिन, टर्पिनॉइड्स. टॉक्सिक हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, ये ड्रग में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन में ये इसका यूज़ होता है. लाइक विनब्लास्टिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर गम. आपको पता है कि हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. अब रबर और ये जो गम वगैरह होते हैं ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में. ये प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, प्लांट को रबर और गम से कोई काम नहीं है. लेकिन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्लांट ने ये बना तो दिया लेकिन प्लांट इसको खुद नहीं यूज़ कर सकता. कि इसको कौन यूज़ करता है? हम इसको यूज़ करते हैं. अगर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट होता तो आपको पता है कि हम रबर किससे लेते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं रबर?
रबर प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं ना हम रबर। अगर ये इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता उस प्लांट के लिए, तो जब हम उस रबर को ऑब्टेन करने के लिए उसके लेटेक्स को कट लगाते हैं तो प्लांट कुड हैव डाइड, राइट, बट प्लांट डजंट डाई। लेकिन ऑब्वियसली इसको कट लगाने का भी एक मेथड होता है कि प्लांट के जो टिश्यू है, जो उसका जाइलम है, वो डैमेज ना हो जाए। इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टेक्निकलिटी to put that particular cut, right? But latex is not required by the plant for survival, so such products are known as secondary metabolites. तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपके लिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनाए जाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट्स, माइक्रोब्स और फंगस ये बनाते हैं, लेकिन ये एक साइड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये क्या है? साइड प्रोडक्ट्स है जो प्लांट खुद नहीं यूज़ करते, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मेडिसिन में उसका यूज़ होता है और इकोलॉजिकल फंक्शंस में उसका यूज़ होता है। टॉक्सिक चीज़ें भी बनाते हैं प्लांट्स बहुत सारे, जिनके नाम हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम फ्लेवरिंग में भी यूज़ करते हैं। तो पिगमेंट्स का हम पढ़ चुके हैं। पिगमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स है और एंथोसाइनिन है, ठीक है। और एल्केलॉइड्स में कौन कौन सी चीज़ें? मॉर्फिन है जो कि मेडिसिन वगैरह में यूज़ की जाती है, कोडीन है, ठीक है। और टर्पिनॉइड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? मोनोटर्पिनीज है और क्या है? डाइटर्पिनीज है। वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल में कौन कौन सी चीज़ें? लेमन ग्रास ऑयल है। अब टॉक्सिन्स की बात करते हैं। टॉक्सिन्स में क्या क्या है? एब्रिन है, रिसिन है। रिसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैस्टर से ऑब्टेन किया जाता है। रिसिन का आपको पता है कि एक ड्रॉप नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं, एक ड्रॉप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटा सा पिंच, एक ड्रॉप से भी बिल्कुल छोटा सा पिंच काफ़ी है बहुत सारे लोगों को मारने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स में आ जाता है विडब्लास्टिन। ये विडब्लास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसका नाम है सदाबहार। अगर आपने देखा हो कहीं पे तो इसका जो नाम है वो क्या है? सदाबहार, ठीक है। और ये किस में यूज़ किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कुर्क्यूमिन है यहाँ पे। और जैसे कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हम अभी भी पढ़ चुके हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें? रबर है, गम है और क्या है? उसमें सेलुलोज है, ठीक है, जिसको आप हल्दी से भी ऑब्टेन करते हैं। तो उम्मीद है ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि मेटाबोलाइट्स प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है और मेटाबोलाइट्स कैसे बनते हैं और इनके एग्जाम्पल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।